हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। तो आज मैं आप सबके लिए कॉस्को का व्लॉग लेके आई हूँ, जो है इंडिया जाने से पहले का व्लॉग। यानी कि उस समय दिसंबर का मंथ स्टार्ट हुआ था और चारों तरफ स्नो की बौछार हो गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट हो गया है चारों तरफ। और रोड्स तो फिर भी ये लोग क्लियर कर देते हैं, लेकिन साइड में जो जहाँ पे प्लांट्स रहते हैं वहाँ पे पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि स्नो का बेड जैसा बेड सीट लगा हुआ है। तो आप ये हम लोग निकल चुके हैं कॉस्को जाने के लिए, और इस बार हम लोग रेडमंड का कॉस्को जाने वाले हैं। तो वहाँ जाने के लिए हम लोग दोपहर के समय हम लोग निकले थे। वैसे तो ऐसा टाइम था कि लग रहा था जैसे कि इवनिंग हो गई है, लेकिन उस समय इवनिंग नहीं हुई थी, वो दिन का ही समय था। और यहाँ पे जब गर्मी का समय होता है तो रात काफ़ी लेट से होती है, जैसे लगभग 9-10 बजे के करीब अंधेरा शुरू होना स्टार्ट होता है। और जब ठंड का समय होता है तो यहाँ पे 4 बजे शाम में ही अंधेरा छाने लगता है। तो हम लोग 2 बजे दिन में ही निकल गए थे, क्योंकि इंडिया जाना था तो उसके लिए कुछ तैयारियां करनी थी हमें, और कुछ गिफ्ट्स लेने थे, क्योंकि दिसंबर मंथ में और क्रिसमस का भी मंथ होता है और न्यू ईयर का भी समय आने वाला होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ मिलता रहता है जो कि लोग गिफ्टिंग पर्पस से खरीदते हैं। तो हम लोग कॉस्को आ चुके हैं और यहाँ पे भी काफ़ी स्नो देखने को मिल रहा है। और वैसे तो रोड्स क्लियर हैं, लेकिन साइड में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। बहुत ही अच्छा वेदर देख के और भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंड काफ़ी थी। माइनस में टेम्परेचर होता है, तो बिल्कुल यहाँ का ठंड जो है ना, वो उससे बिल्कुल बच के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का ठंड अगर लग जाएगा तो फिर सर्दी जुकाम जो हो जाता है वो जल्दी जाता ही नहीं है, वो लंबे समय तक रह जाता है। और यहाँ पे अगर आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगते हैं तो फिर ओवर द काउंटर जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं मिलते हैं। तो फिर हम लोग अंदर आ चुके हैं कॉस्को में, और यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ जो है, जैसे कि टम्बलर पूरा सेट जो है वो मिल रहा है। ऐसा टम्बलर मैं बचपन में हमारे घर में हुआ करता था, और यहाँ पे भी वैसा ग्लासेस देखने को मिल रहा है। ये सब वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही रहता है। ये वुडन बॉल जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है। और ये बड़ा बड़ा जो कास्ट आयरन का बर्तन है, फिर आप देख सकते हैं चाकू का पूरा सेट है। और ये थर्मस जो है वो बहुत अच्छा है। ये हमने एक लिया थर्मस, ये काफ़ी अच्छा और बहुत गर्म करता है। पहले तो जो हम लोगों ने 2 थर्मस समझ के हम लोगों ने 2 बोतल लिया था, जो कि बिल्कुल काम नहीं करता था, गर्म ही नहीं रखता था पानी को, तो फिर हम लोग वो लिए थे। और ये है स्पाइस जार, जो कि बहुत अच्छा होता है। वैसे मुझे ना मसालेदानी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मसालेदानी में आप बहुत सारे मसाले को रख सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि मेन मसाला का जो बड़ा डब्बा होता है वो गंदा नहीं होता है, और कभी आपको बिना लहसुन प्याज का कुछ बनाना हो तो आप उससे बना सकते हो, उस डायरेक्ट डब्बे से यूज़ करके। तो मैं मसालादानी रखना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे आप सबको बहुत सारा सेफ्टी इमरजेंसी टूल किट ये सब भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने काम को खुद ही करते हैं, बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करना कम ही पसंद करते हैं। और यहाँ पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स की तो वैरायटीज़ होती हैं, और कुकीज़ भी पूरा क्रिसमस वाला कुकीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बिल्कुल कलरफुल कुकीज़ थे यहाँ पे, लेकिन सब में अंडा होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और इंग्रेडिएंट लिस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन सबको लंबे समय तक चलाना होता है, प्रिजर्व करना होता है। अगर नहीं बिकता है तो फिर उसे रीयूज़ करना पड़ता है। तो ये लोग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। लेकिन जो मैं इसलिए घर पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे भी बहुत अच्छी होती हैं, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो सारे गिफ्टिंग के पर्पस से आप बाई कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे, इतना कलरफुल। और पैकिंग देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे केक रखा हुआ है इस तरीके से। और फिर ये सारे जो गिफ्टिंग आइटम है वो आप डायरेक्ट खरीद के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं।
और हर एक कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे अलग अलग गिफ्टिंग आइडियाज़ और गिफ्टिंग के प्रोडक्ट्स थे जो कि देख के अच्छा लगा। और सब कुछ मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जेनरसली रखा रहता है। मतलब अगर आप कुछ बाई करने जाते हैं तो आपको जेनरस अमाउंट में आपको हर चीज़ मिल जाता है। और ये है पॉपकॉर्न। तो ये एक कैन हमने लिया था क्योंकि इवनिंग में पॉपकॉर्न बनता है यहाँ पे। और ये फिर बोबा टी आप सब जानते ही होंगे। बोबा टी एक टैपियोका टी होता है, टैपियोका पर्ल से बनता है, तो उसका ही वो सब था। और ये जो है ये पैसन फ्रूट जो होता है उसको हनी में मिला के उसका पैसन फ्रूट हनी बनाया गया है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे ना जो बिल्कुल यूनिक होते हैं, जो हमारे भारत में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ पे अलग तरीके का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, यहाँ का कुछ अलग है। और यहाँ पे आपको देखिए कैनोला ऑयल का ये जो है ना स्प्रे है, तो आप डायरेक्ट अगर कुछ बेक करना है तो स्प्रे लीजिए और स्प्रे कर दीजिए ऑयल का और उससे बेक कर दीजिए। ज़्यादातर यहाँ पे लोग बेकिंग करते हैं तो इसलिए स्प्रे यूज़ करना इजी होता है। और ये जो बेकिंग मतलब बेकरी का सेक्शन है उधर ब्रेड का एक पूरा ही बड़ा सा सेक्शन है जहाँ पे तरह तरह के ब्रेड्स रहते हैं। इवन वीगन भी बहुत कुछ होता है और ज़्यादातर उसमें एग भी रहता है, तो चेक करके लेते हैं हम लोग। पीटा ब्रेड भी हम लोगों को वीगन फ्रेंडली मिल गया था तो वो भी हम लोग ले लिए थे। और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। इन बुके ये सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं उसके लिए है। और यहाँ पे एक पूरा एक सेक्शन ही है जहाँ पे आपको वाइटामिन्स और जितने तरह तरह के जो ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं मेडिसिन्स, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फाइनली हम लोगों ने शॉपिंग की और हम लोग अब निकल चुके हैं घर के लिए। मैं आपको जो हॉल होता है शॉपिंग हॉल वो भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग गए थे अल्टा ब्यूटी भी गए थे, फिर टारगेट भी गए थे और बहुत सारा कुछ चीज़ें जो छूट गए थे वो सब हमने लिया था। और फिर वापस हम लोग घर की तरफ निकल चुके थे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की और कौन कौन से प्रोडक्ट हमें घर ले जाने थे। वैसे तो बहुत सारे चीज़ों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो हम लोग नहीं फिर भी ले जा पाए क्योंकि हमारा बैग ऑलरेडी बहुत भारी हो गया था। इस बार तो उल्टा हुआ, जाते समय बैग ज़्यादा भारी था और आते समय 5 से 10 किलो वेट खाली करके हम लोग लाए थे। यानी कि आते समय सिर्फ कुछ ही चीज़ें ला पाए थे, ज़्यादा नहीं लाए थे, बस कपड़े लेके आए थे हम लोग। और ये देखिए ये जो मैंने आपको पॉपकॉर्न दिखाया था तो वो पॉपकॉर्न का पूरा ये हम लोगों ने एक बड़ा सा गैलन लिया है। और ये क्रेप है, क्रेप कुकीज़ जो कि हम लोगों ने गिफ्टिंग के पर्पस से लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा था। ये कुकीज़ जो थे बहुत क्रिस्पी और इसके चारों तरफ बहुत अच्छे से चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट लगाया हुआ था। और सबसे अच्छी बात थी कि ये एगलेस था, एग नहीं था इसके अंदर, तो फिर हम लोग आराम से इंडिया ले जा सकते थे। और फिर उसी का ये दूसरा था, मतलब दोनों सेम ही था, बस पैकेट डब्बे का डिफरेंस था, बस डब्बा का कलर अलग था। तो ये सब ये लोग वैरायटी प्रोडक्ट्स जो होता वो सेल करते। ये यूरोपियन कुकीज़ थी लेकिन इसमें हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसमें एग था। तो ये रांची हम लोग ले गए थे, वहाँ पे बच्चे खाते हैं तो वो लोग दे दिए थे हम लोग। और फिर ये है एक बेल्ट और ये है स्वेटर। तो ये सारा चीज़ जो था वो हम लोग टारगेट से जाके लिए और ये तो वहीं से हमने लिया था कॉस्को से। तो ये पूरा सेट था कुकीज़ का, चॉकलेट का, और इसके अंदर मिनी बार्स थे, तो सबका अलग अलग वैरायटी है। और ये जो मैंने कहा था कि मैंने थर्मस लिया, ये बहुत ही अच्छा थर्मस है और इसमें पानी जो है
पूरे 2 दिन तक पूरा गर्म रहता है और 2 दिन से ज़्यादा भी गर्म रहता है, लेकिन हम लोग बस एक ही दिन मतलब सुबह से लेके रात तक और नेक्स्ट डे तक ही पानी इसमें रख पाते हैं। तो फिर इसलिए मुझे पता है कि ये 2 दिन तक गर्म रहता है अच्छे से। तो ये एक अच्छा शॉपिंग था हमारा। और फिर हमने ये वॉलनट लिया जो कि ड्राई फ्रूट्स घर के लिए, और ये है मिंट ट्रफल जो कि फिर गिफ्टिंग के लिए ही है। और ये तो यहाँ के लिए हमने लिया था नेस्कैफ़े कॉफ़ी जो कि घर में रहना ज़रूरी है। और ये जो कुकीज़ है, ये मतलब कुकीज़ नहीं चॉकलेट है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे यहाँ के लोगों को पसंद आता है। और ये केला और ये जो ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा मीठा नहीं रहता और मुझे मीठा चॉकलेट पसंद नहीं है ज़्यादा। और ये मॉइस्चराइज़र है जो कि गिफ्टिंग पर्पस के लिए ही है। और ये डेट्स है, ये काफ़ी मीठा डेट्स होता है। और ये भी चॉकलेट हमने लिया गिफ्टिंग के लिए ही। तो ये सारा कुछ हम लोग लेके आए कॉस्को से। और ये फिर असॉर्टेड चॉकलेट्स थे। ये ऐसा चॉकलेट होता है कि इसको तोड़ने के अंदर इसके अंदर कैरमल निकलता है, तो वो भी काफ़ी टेस्टी होता है और असॉर्टेड होता है अलग अलग कलर का। ये मैंने वीरा के लिए लिया और ये भी बहुत अच्छा चॉकलेट होता है, उससे पसंद भी आया था। और ये है ड्राई फ्रूट्स, ये फिर से मॉइस्चराइज़र दर्द के लिए है जो कि हम लोग अपने घर ले जा रहे थे मम्मी लोगों को देने के लिए, मम्मी पापा को। और ये है रेजिन्स। तो यही रहा हमारा शॉपिंग व्लॉग। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रिदम जो यूट्यूब का है वो थोड़ा मेरे चैनल के पक्ष में भी काम कर सके।